आज हम बात करेंगे उन 20 बातों के बारे में ना जो आपको अपने ससुराल में कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। उन 20 बातों को ना आप जितना ज़्यादा आप राज़ रखेंगे, उनको पोशीदा रखेंगे ना, रिश्ते उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा अपने हस्बैंड के साथ। उसके अलावा आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होंगे वो उनसे भी आप लोग बच सकेंगे। तो देखते हैं ये कौन-सी बातें हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्सो गुड। तो यहाँ सबसे पहले व्लॉग के बारे में बताती चलूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो है ना, मैंने कल आप लोगों के साथ सेल्फ केयर टिप्स शेयर की थी। ये अपनी हैंड्स की रह गई थी, तो मैं अपना हाथों का जो है ना वो फेशियल कर रही थी। मैनीक्योर होता है, पेडीक्योर होता है, जोन सा भी होता है वो कर रही थी, टमाटर के साथ और साथ ही साथ कॉफ़ी के साथ। और साथ ही जो है ना, ये करने के बाद मैंने बनाए थे मूली के पराठे। बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो पराठे बनाए थे। तो साथ साथ मैं घर के काम करती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ ऐसी 20 बातें शेयर करूँगी जो कभी भी आपको अपने इन लॉज में किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो सबसे पहली जो है ना मेरी बात, वो है मैके के मसाइल, ठीक है। मतलब के माली मसाइल जो होते हैं, अपने जो आपके मदर्स और फादर्स के, अपनी सिस्टर्स के, आपके भाई के कैसे फाइनेंशियली उनके हालात हैं, वो कभी भी अपने मतलब ससुराल में सास ससुर इन सब के साथ कभी भी शेयर ना करें। क्योंकि जो है ना, उनको कभी भी ये ना बताएं कि आपके ससुराल वालों को कि उन्होंने कर्ज़ कितना ज़्यादा लिया हुआ है और कितना कर्ज़ा है उनके पास, उनके घर में कितना मतलब उनकी मंथली अर्निंग कितनी है आपके मतलब मायके की ना। ये बातें कभी भी अपने ससुराल में शेयर ना करें। क्योंकि जब आप उनसे ये हर बात डिस्कस करेंगे ना अपने मायके की कि मायके की कि उनके माली मसाइल कैसे हैं, तो क्या होगा, ससुराल वाले जो है ना आपको गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद कर सकते हैं और इस वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अच्छा, अगली जो मेरी दूसरी टिप है ना, दूसरी बात है, वो है शोहर से मुतल्लिक शिकायत। अपने शोहर से मुतल्लिक जो है ना, वो कभी भी कोई भी आपको शिकायत है, आपका शोहर जैसा भी है, कुछ भी कहता है आप लोगों को, या कोई भी आपको शिकायत है अपने शोहर से, तो कभी भी जो है ना अपनी सास के साथ, ससुर के साथ, या फिर अपनी नंद के साथ स्पेशली, या फिर किसी के साथ, देवर के साथ, किसी के साथ जो है ना अपने शोहर की शिकायत ना करें। क्योंकि जब आप अपने ससुराल में शिकायत करेंगी ना अपने शोहर की, या उसको कोई भी आपको उससे प्रॉब्लम है, तो वो उल्टा जो है ना आपके साथ ही जो है वो लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। उसके अलावा अपनी जो पास्ट की ज़िंदगी है, जो मेरी तीसरी बात है, वो है माज़ी की ज़िंदगी। आपकी माज़ी में क्या हुआ, आपके मतलब माज़ी में किस किस का प्रपोज़ल आया, आप लोगों को किसने प्रपोज़ किया, या कहाँ गई, क्या किया आपने अपने माज़ी में, इस तरह की कोई भी बात जो है ना अपने ससुराल में कभी भी शेयर ना करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अब जो है ना जो मेरी चौथी बात है, वो है ससुरालियों की निजी ज़िंदगी। मतलब कि जो भी ससुराल के राज हैं वो किसी को ना बताएं। आपके ससुराल में जो हो रहा है, जो भी बात है ना आपके ससुराल की, वो कभी भी अपने मायके में ना बताएं। ना मायके के बात इधर करें, ना अपने ससुराल की बात जाके मायके में करें। इससे क्या होता है कि जो ससुराल वालों का अगर आपके साथ भरोसा है ना, अगर ससुराल वाले आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको अपनी बेटी की तरह उन्होंने रखा हुआ है, और आप जो है ना उनसे उनकी जो हर बात जगह आप दूसरों को जाके बताएंगी ना, अपने मायके में बताएंगी या किसी को भी बताएंगी ना, शेयर करेंगी, और उनको जब वो बाहर से पता चलेगी, उससे क्या होगा, उनका आपके ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपका उनके ट्रस्ट जो है ना वो बिल्कुल टूट जाएगा। इस वजह से कभी भी ससुराल की बात बाहर जाके ना बताएं। अब जो मेन बात आती है ना, वो है शोहर की आमदनी। यार, कभी भी अपने ससुराल वालों को, अगर आपका शोहर खुद से बता देते हैं ना कि मेरी आमदनी इतनी है अपने पेरेंट्स को, तो ठीक है। आपसे कोई पूछे ना, आपने कभी भी शोहर की आमदनी जो है ना वो नहीं बतानी, या फिर कभी भी ये नहीं बताना कि वो कितनी आप लोग बचत कर रहे हो, या अपनी आमदनी को तफसील से कभी भी नहीं शेयर करना, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरी जो है ना, छठी जो बात है, वो है मैके की अंदरूनी बातें। वही बात है कि जो भी आपकी मैके की अंदरूनी बातें हैं, मतलब कि जो आपकी माँ के जो भी हालात हैं, या फिर आपके बहन का रिश्ता कहाँ आ रहा है, किससे हो रहा है, कोई बात जो है ना अपने ससुराल में डिस्कस ना करें। इससे क्या होगा कि वो आपके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है आगे। तो इस वजह से आपके ऊपर जो है ना, आपके लिए बहुत से मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगली जो मेन टिप है ना, मेरी टिप नंबर 7 या मेरी बात नंबर 7 है, वो है ससुराल से मुआवजा करना अपने मायके का। कभी भी अपने मायके का मुआवजा जो है ना वो ससुराल से ना करें कि मेरा मायका जब मैं शादी से पहले तो मैं ऐसे रहती थी, इस तरह खाती थी, इस तरह पीती थी, ऐसे सोती थी, जब दिल करता था काम करती थी, नहीं किया तो ना किया, यहाँ तो आके मुझे काम ही करना पड़ गया ससुराल में। इन दोनों चीज़ों का मुआवजा कभी भी ना करें।
क्योंकि आपके ऊपर एक शादी की है आपने, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हस्बैंड की, आपके घर की, आपके सास-ससुर की। तो कभी भी इस चीज़ को जो है ना आपस में कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपेयर करने से क्या होगा, आप लोगों का आप डिसहार्ड ही होंगी, नहीं अब तो हम ऐसी हो गई हैं। तो कभी भी जो है ना इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर ना करें। उसके अलावा मेन टिप, ज़ाती सेहत के मसाइल, मतलब कि अपने आप की कोई भी प्रॉब्लम है ना आपके साथ, आपको कोई भी बीमारी है, मतलब कि अगर समझने में आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी मैरिड लाइफ है, आपको जो है ना बेबी आप कंसीव नहीं कर रही, आपको पीसीओएस का या कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो आके ससुराल वालों के बीच में ढिंढोरा ना पीटें। वो आप लोगों को इतना ज़्यादा इसके मुतालिक डिसहार्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसा, तो आप अपने शोहर के साथ डिस्कस करें उसको। बता दें सास पूछती है या कोई भी पूछता है ससुराल में कि क्या प्रॉब्लम है, तो टाल दें उनको। उनको बस ये बता दें कि बस ठीक है, जब अल्लाह की मर्ज़ी हुई, अल्लाह ने देना हुआ तो वो दे देगा। तो ज़्यादा तफ़सील से इस बारे में बात ना करें। उसके बाद जो मेरी अगली टिप आती है ना, अगली बात वो है मुस्तक़बिल के मंसूबे। मतलब कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आपके हस्बैंड क्या करने वाले हैं, वो कभी भी अपने मतलब सास-ससुर अपने फैमिली से कभी भी डिस्कस ना करें। आप डिस्कस नहीं करें, अगर आपका शौहर डिस्कस करना चाहे तो वेल एंड गुड, आप जो है ना इस बारे में कभी भी डिस्कशन ना करें, ठीक है। उसके अलावा जो मेन बात है वो है ससुराल से इख्तलाफात। आपके ससुराल वालों से जितने भी इख्तलाफात हैं ना, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको अपने घर में ही रहने दें, आप उस बात को इग्नोर करें। अगर कोई मायके से आपके घर आता है ना, तो कभी भी उसको ना बताएं कि मेरी सास ने मुझे, या छोटी-छोटी बातों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। और आगे स्पेशली अपने सास से बदतमीज़ी ना करें, जितना हो सके आप सब्र करें। अल्लाह ताला जो है ना सब्र का फल बहुत अच्छा देता है, ठीक है। उसके बाद वालदैन की माली मदद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेरी। अगर आपके पेरेंट्स के माली हालात ठीक नहीं है ना, तो आप अपने वालदैन की जो है मदद कर दें, चुपके से मदद कर दें। जितनी आपकी गुंजाइश आप करना चाहते हैं, चुपके से अपनी माँ को पैसे पकड़ा दिए, बहन को दे दिए उनको, और उनको भी फ़ील ना होने दें। या फिर अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तोहफ़े के तौर पे आप उनके लिए ले जाएँ। तो अपने ससुराल वालों के साथ कभी शेयर ना करें कि जी मेरी माँ के माली हालात ठीक नहीं थे, बाप के ठीक नहीं थे, भाई के ठीक नहीं थे, तो मैंने उनको ये कुछ दिया है। कभी भी ना इनके साथ जो है ना वो शेयर करें। अगर ससुराल के अफराद की ग़ीबत, इससे मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी नंद बुरी है ना, तो कभी भी सास के साथ बैठ के उसकी बुराइयां ना करें, या फिर अगर आपकी जेठानी या देवरानी है तो उसके साथ बैठ के उसकी बुराई ना करें। यानी कि ससुराल के जितने भी अफराद हैं ना आपके, उनकी बुराइयां एक दूसरे के साथ ना करें। बस ठीक है, जो है जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अगर उसके बाद जो अगली मेरी 14 टिप है ना, वो है पुरानी ख़ानदानी दुश्मनियाँ। अक्सर औक़ात क्या होता है, ऐसी जगह शादी हो जाती है जहाँ पे पुरानी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, तो कभी भी अपने ससुराल जाकर ना अपनी पुरानी दुश्मनियों को ना उखेड़ें, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है ना वो मुश्किल में पड़ सकती है। उसके अलावा जी अगली जो टिप है वो है ससुराल में माली हालात। आपके मतलब जैसे भी माली हालात हैं, आपका शौहर, अगर तो आप सेपरेट रहती हैं, आपका शौहर जितना भी कमाता है, जैसा भी कमाता है ना, आप उसके ऊपर सब्र करें, उसी के ऊपर गुज़ारा करें, किसी से 1 रुपया ना मांगें, ठीक है। अल्लाह ताला सब्र का फल हमेशा देता है, और जितना आपका शौहर कमाता है ना, उसी में बस गुज़ारा करें। अगर ये नहीं कि दूसरों को देख के अपनी राल टपकाएं कि जी मेरी सास इतना महंगा जोड़ा पहनती है, मेरी देवरानी इतना जोड़ा महंगा पहनती है, तो जाके आप उनसे मांगें। ऐसा कभी भी ना करें, और अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से मुआवजा ना करें। क्या मतलब, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है ना, तो आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें कि मेरे मतलब देवर देवरानी है, जेठ जेठानी है, नंद है, सास ससुर हैं, वो सब कितने अच्छे हैं, मेरा शौहर थोड़ा कमाता है, तो आप उसको में गिल्ट फील ना करें, आप उसी के अंदर गुजारा करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा जो मेरी अगली टिप है, महंगी ख़रीदारी। मतलब कि इतनी ज़्यादा अगर आपका शौहर आपको बहुत महंगी चीज़ें लेके देता है ना, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड जूते, तो आप क्या करें, वो दिखाएं ससुराल में। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो ना दिखाएं, लेकिन कभी भी ना बताएं कि आपने फ़लाँ ब्रांड से लिया, इतना महंगा लिया। इससे क्या हो सकता है कि आपको नज़र भी लग सकती है, और इससे क्या होता है, बंदा गिल्ट भी फील करता है। अगर सास के लिए कोई चीज़ ना ले आए, बेटा बहू के लिए ले आए, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों की ज़ाती बातें, अपने फ्रेंड्स की कोई भी बात है ना, तो वो कभी भी अपने ससुराल में शेयर ना करें। अपने फ्रेंड्स की बातों को अपने तक महदूद रखें, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर ना करें। अगली मेन टिप जो मेरी आखिरी टिप है वो है ससुराल की खामियाँ।
मतलब कि अपने अगर आप अपने ससुराल में रहते हैं ना, तो उनके रहने में ख़ामियाँ ना निकालें कि इनका अगर आपकी नई-नई शादी हुई है ना आपके ससुराल, ज़ाहिर बात है कि आपके रहन-सहन में, आपके मायके के और आपके ससुराल में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होगा। लेकिन कभी भी उन दोनों को आपस में कंपेयर ना करें और अपने ससुराल की बुराइयाँ ना करें कहीं और जाके कि इनका रहना-सहना तो ऐसा है, इनका रहन-सहन तो ऐसा है। तो ये थी मेरी आज की 20 बातें जो आप लोगों को मतलब कि ससुराल में कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे ज़रूर इत्तेफ़ाक करेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा जैसी भी मतलब आपको ये मेरी 20 बातें जैसी भी लगी हों। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।